अरे सिम्मी, सिम्मी बहू, अरे दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी तक तुमने खाना नहीं लगाया। अरे मम्मी जी, जब आवाज नहीं आ रही तो ये सोच लीजिए कि मैं कमरे में आराम कर रही हूँ, फिर भी आप मेरा दरवाजा पीटे जा रही हैं। चैन से 2 घड़ी आराम भी नहीं कर सकते इस घर में। अरे बेटा, मैं तो ये कह रही थी कि 2 से ऊपर हो रहा है और तुमने खाना नहीं दिया अभी तक। अरे तो मतलब खाना नहीं दिया इसका मतलब मैंने खाना नहीं बनाया, और आज मैंने नहीं बनाया तो आप ही बना लेती। जाओ जाओ, जाकर भूख लगी है तो दीदी के यहाँ खा लो। आज मेरे सर में दर्द है, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। अरे बेटा, तुमने खाना नहीं बनाया, कम से कम मुझे समय से बता तो देती। अब बड़ी बहू के पास पता नहीं खाना बचा भी है या नहीं। माँ जी, अब आप यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्यों देख रही हैं? जाओ ना, जाकर दरवाजा खटखटाओ। अब छोटी बहू की खरी खोटी सुनकर शांति देवी अपनी घुटनों के दर्द से हाय हाय करती हुई लड़खड़ाते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंचती है और अपनी बड़ी बहू का दरवाजा खटखटाती है। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, दरवाजा खोलो जल्दी। अरे क्या तुम भी सो रही हो क्या? अरे माँ जी, क्या हुआ? क्यों आप मेरा दोपहर के 2 बजे दरवाजा पीट रही हैं? और माँ जी, आपकी तो घुटनों में दर्द है ना, तो क्या जरूरत थी सीढ़ियाँ चढ़ने की? अरे बहू, 2 बज रहा है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, और तुझे तो पता है ना कि मैं शुगर और आर्थराइटिस की मरीज हूँ। मेरे लिए ज्यादा देर भूखा रहना खतरनाक है। अरे तो माँ जी, छोटी से को खाना लगा दे, आप यहाँ क्यों आई हैं? अरे बेटा, छोटी के सर में आज दर्द है तो उसने खाना बनाया नहीं, तो ऐसा कर मेरी थाली आज यहीं लगा दे। माँ जी, पर इतनी लेट हो रही है, मेरे यहाँ तो सब खाना खा चुके हैं और खाना तो बचा ही नहीं, तो सॉरी, मैं आज आपको खाना नहीं खिला पाऊंगी। आप ऐसा करिए, छोटी से ही रहिए, वही कुछ बना के दे आपको। लगता है आज मुझे भूखा रहना ही पड़ेगा। अब मुझसे इस घुटनों पर खड़ा हुआ नहीं जाता, रोटियां मुझसे बनती नहीं, और ये दोनों बहुएं तो मुझे रोटियां देने से रही। तो हे भगवान, ये बुढ़ापा किसी को ना दिखाए। ये बुढ़ापा 100 दुखों का कारण है। अब ये दोनों बहुएं अपनी बूढ़ी सास के साथ ये ऐसा पहली बार नहीं कर रही थी, जबकि ये जब से ब्याह कर आई थी तब से शांति जी का शांति निवास नहीं कुश्ती का अड्डा बन गया था। फिर 6 महीने पहले। देखो जी, मैंने इतने दिन निभा लिया, अब और मुझसे नहीं निभाया जाता। अब मुझे भी अपनी अलग रसोई चाहिए। अरे इंसान की अपनी पसंद नापसंद सब अलग तो होती है ना कुछ। बस सुबह से लेके शाम तक माँ जी के इशारों पर नाचते रहो। अरे अब तो तुम्हारे छोटे भाई की दुल्हन आ गई है ना, तो बस वो रहे माँ जी के साथ और माँ जी का आशीर्वाद बटोरे। मुझे तो अब नहीं समझ में आता भाई। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी समस्या क्या है। अरे बेचारी मम्मी मेरी कभी तो कुछ बोलती नहीं, उन्हें तो जो जैसा मिल जाता है खा लेती हैं। अरे उनको तो मैंने कभी तुम्हें परेशान करते हुए देखा भी नहीं। अरे तो क्या गले में लाउड स्पीकर लगाकर सुनाऊंगी क्या तुम्हें? अरे जो साथ में रहता है झेलना उसी को पड़ता है, तुम्हें क्या पता। अरे शोना, तुम क्यों फालतू में बात का बतंगड़ बना रही हो? अरे मैं थक गया हूँ तुम्हारी ये रोज रोज की चिक चिक सुन के। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ, इस रोज रोज की चिक चिक को खत्म करना चाहती हूँ। ना हम साथ में रहेंगे और ना ये रोज रोज की चिक चिक होगी। देखिए रवि जी, अब मुझे इस क्लेश से छुटकारा दिलवाओ। अरे बेटा, क्या हुआ? कितनी देर से चीख रही है बहू? अरे तुम लोग इतनी जोर जोर से झगड़ते हो कि बाहर गेट तक आवाज जा रही है। अरे अगर तुम दोनों के बीच कोई बात है तो आराम से उसे समझ लो। इस तरह से जोर जोर से झगड़कर पड़ोसियों को सुनाना ठीक नहीं है बेटा। अरे माँ, अब मैं क्या बताऊँ आपको। आपकी बहू कह रही है कि अब उसे साझे में चूल्हा नहीं चाहिए, वो अलग रहना चाहती है। अरे बेटा, मगर ऐसी क्या बात हो गई कि बहू ऐसा कह रही है? अरे अब वही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है माँ। आखिर ये ऐसे अच्छे भले पूरे परिवार को तोड़ने पर क्यों तुली हुई है? आप इनके सामने ज्यादा भोले बनने का नाटक मत करिए माँ जी। मैं क्या कुछ जानती नहीं हूँ? मैं जानती हूँ, जब से आपकी ये छोटी बहू आई है ना, आप हर छोटी से बड़ी बात में बस उसी का फेवर करती। मैं तो आपको नजर ही नहीं आती ना।
सारे नियम कायदे सब मेरे ही लिए थे। अरे जब से वो आपकी छोटी बहू आई है ना, उसे उसके पसंद के कपड़े पहनने की छूट है, बाहर घूमने फिरने की छूट है, जब चाहे सोकर उठने की छूट है। जब उसको इतनी छूट दे रखी है, हर समय छोटी छोटी करती हैं, तो आप छोटी के साथ ही न रह लीजिए। अब आंखों से देख कर ये मक्खी मुझसे ज्यादा दिन निगली नहीं जाएगी। हाँ दीदी, गलत इल्जाम मत लगाइए। अरे ऐसा कौन सा फेवर कर दिया माँ जी ने मेरा, जो आप इस तरह से बात कर रही हैं? अरे आपको भी अगर सूट पहनने की इच्छा थी तो माँ जी से बोल देती। अब मैंने आपका हाथ तो नहीं पकड़ रखा था। मैं देख रही हूँ माँ जी ने जब से मुझे सूट पहनने के लिए बोल दिया है, आपके सीने पर सांप लौट गया। माँ जी, आपकी दो बहुएं हैं, अब जीवन भर तो साथ में रहेंगी नहीं, एक ना एक दिन तो उन्हें अलग होना ही है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप दोनों को अलग कर दीजिए। क्या फायदा है कि कल को चल के लड़ाई झगड़ा हो, चार लोग खड़े खड़े तमाशा देखें। इससे तो अच्छा यही है ना कि आप खुशी खुशी हम दोनों को अलग कर दें। कम से कम हम दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना तो कम हो जाएगा। अगर तुम दोनों को साथ रहने में इतनी ही समस्या है तो तुम दोनों एक काम करो, एक दूसरे से बात करना बंद कर दो। लेकिन मैं इस घर के दो टुकड़े तो नहीं कर सकती। माँ जी को लगता है मैंने कच्ची गोलियां खेली है। ठीक है, आप नहीं करेंगी ना अलग, तो ठीक है, मैं भी अब किसी का खर्चा उठाने वाली नहीं हूँ। अरे मैं ही अकेले अपनी पति की कमाई सबके ऊपर क्यों उड़ाती रहूं? फिर अगले दिन माँ जी देखिए, अब घर खर्च के लिए देवर जी को भी बराबर का पैसा देना होगा। ठीक है, जब तक अकेले थे हमने खर्च उठाया, लेकिन अब उनकी शादी हो गई है, अब अपने परिवार का खर्चा वो खुद उठाए। हमने किसी का खर्च उठाने का ठेका नहीं ले रखा। अरे ठीक है, नहीं चाहिए हमें किसी की खैरात। माँ जी बता दीजिए, घर खर्च के लिए हमें कितने पैसे देने होंगे? मैं भी इज्जत से अपने हिस्से के पैसे देकर पूरी धौस के साथ यहाँ रहना पसंद करूँ। भाभी, खर्चा देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके बात करने का तरीका मुझे नहीं पसंद आया। अरे आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो अब तुमको मेरे बोलने के तरीके से भी दिक्कत होने लगी? अरे कल तक तो तुम मेरे पीछे पीछे भाभी भाभी कहते फिरते थे, और आज बीवी आ गई तो भाभी को हाथ दिखा रहे हो। भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको क्या हो गया। अरे घर में कोई आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, फिर भी आप सबके साथ ऐसे व्यवहार कर रही हैं। अरे माँ, खत्म करो ना ये रोज रोज का बवाल। मुझे भी नहीं रहना इनके साथ। मैं भी अपनी पत्नी को रोज रोज इस तरह से अपमानित होते नहीं देख सकता। अरे गलती क्या है कविता की? अब भाभी को ज्यादा अकेले रहने का शौक है तो अलग कर दो उन्हें। मैं और कविता आपके साथ रहेंगे। भैया भाभी को अलग कर दो। अरे बेटा, अलग तो मैं कर दूं, लेकिन बंटवारा कैसे होगा? अरे घर में रसोई तो एक ही है ना। अरे माँ जी, किराएदारों को निकाल कर बाहर कीजिए, ताकि ऊपर का फ्लोर खाली हो और मैं उसमें रह सकूं। और वैसे भी मुझे इस कविता की शक्ल देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर रहूंगी, सुकून से रहूंगी। क्यों आप क्यों रहेंगी ऊपर? मैं क्यों नहीं रह सकती? माँ जी, इन्हें नीचे का फ्लोर दीजिए, हम लोग ऊपर रहेंगे। अरे बेटा, अब मैं ऊपर का फ्लोर देने के लिए इसलिए राजी हो गई कि मैं ऊपर चढ़ नहीं सकती। तुझे तो पता है ना मेरे घुटनों में कितना दर्द होता है। अब सीढ़ियाँ चढ़ने का झंझट इसी के पास छोड़ दे बेटा, तू नीचे मेरे पास आराम से रहना। अब कविता अपने पति के सामने कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं ये बात खटक रही थी कि उसकी जेठानी सास की जिम्मेदारी से साफ साफ बचकर निकल गई, और बेचारी कविता हमेशा के लिए सास की जिम्मेदारी और सेवा में बंद कर रह गई। जेठानी सिम्मी और देवरानी कविता में किसको मिलेगा ऊपर का फ्लोर और किसको मिलेगा नीचे का फ्लोर? जानने के लिए देखिए हमारी कहानी का अगला भाग।